परीक्षित राजा ऋषि के गले में सर्प डालकर घेरा गए। शमीक ऋषि का एक पुत्र था, वो बालक, लेकिन वो बहुत तेजस्वी था। अपने समवयस्क बालकों के साथ वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। उसे किसी ने आकर बताया कि तुम यहाँ स्नान कर रहे हो और वहाँ आश्रम में कोई राजा जैसा एक आदमी आया और तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला गया है। ये तो ब्राह्मण का पुत्र है, ब्रह्म तेज वाला, लेकिन वह बालक है। पिता का अपमान हुआ, वो सहन नहीं कर सका। उसको हुआ कि राजा वो दुष्ट बन गए हैं, सत्ता के मद में आकर ऋषियों को संताप देते हैं। उसके शान ठिकाने लानी बहुत जरूरी है। मेरे में से अजी ब्रह्म तेज गया नहीं है। अभी के अभी उस दुष्ट राजा को मैं उसके कर्म की सजा दूंगा। बहुत क्रोध आ गया। हिंसा का पड़घा है न पड़ता है। क्रोध और वैरवृत्ति के रूप में राजा ने जो हिंसा की उसका पड़घा पड़ा। क्रोध में आकर ऋषि कुमार श्राप देते हैं। कौशिका नदी का जल हाथ में लेकर ऋषि कुमार वाणी रूपी वज्र छोड़ता है। व्यास जी उसे वागज ऐसा शब्द प्रयोग किया है। इंद्र का वज्र से पहाड़ कट जाता है, लेकिन वज्र रूपी वाणी से वज्र से भी बहुत पीड़ा करता है। शरीर पर लगे हुए घा रूझ जाते हैं, लेकिन वाणी का घा नहीं रूझता। वाणी का घा तो मन पर पड़ता है, कभी रूझता नहीं। अत्यंत आवेश में आकर ऋषि कुमार राजा को शाप देता है। श्रुति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलागारम चोदितो में तद्रुहम। राजा उसके कुल में अंगारा जैसा है। ब्राह्मण की मर्यादा उल्लंघकर लांघकर उसने जो ये कर्म किया है, ब्राह्मण का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसे करड़ेगा और उसका मृत्यु होगा। शाप देकर ऋषि कुमार खुद के आश्रम में आते हैं। पिता के गले में मरा हुआ सांप देखकर त्रुष के रुड़ने लगते हैं। ऋषि की समाधि छूट गई। समीक मुनि नेत्रों खोलकर देखता है, गले में मरा हुआ सर्प देखा। स्वस्थता से सर्प निकालकर दूर रख देते हैं। पुत्र को रड़ता देखकर ऋषि पूछता है, वस्त तू क्यों रड़ता है? तुझे किसी ने दुख दिया, दुभाया? किसी ने तेरा अपमान किया? ऋषि पुत्र बड़ी बात कहते हैं। परीक्षित राजा ऋषि के गले में जो सर्प डाला था उसका पता चला और अपमान के बदले में मैंने उसे श्राप दिया। ऋषि कहता है कि मेरे अपमान का बदला लेना पुत्र, तू शाबाशी के योग्य नहीं है। ब्रह्मा रम करे, जो ब्रह्म में रमे वो ब्राह्मण है। ब्रह्म का चिंतन करता है वही ब्राह्मण है। वे ब्राह्मण थे। मान और अपमान
ब्राह्मण में न होना चाहिए। पुत्र, राजा परीक्षित को शाप दिया, वो बात सुनकर ऋषि दुखी हुए। पुत्र को कहते हैं, बेटा ये तुमने बहुत खराब काम किया है। जिस राजा ने तुमने श्राप दिया है वो बहुत धर्मपरायण है, नीति का रक्षक है, गौ ब्राह्मण है, प्रतिपाल है। राजा अविचारी बनकर ये काम कर प्रकृति के वश में आकर वो काम कर दिया है, लेकिन उसका तो राजस स्वभाव था। राजस स्वभाव का ये परिणाम है। उसे तरस लगी होगी, उसे भूख लगी होगी। भूख और तरस का दुख से उसने मन पर का काबू है वो खो दिया होगा। बेटा, राजा का दोष जरूर है, लेकिन वह अल्प है। ऐसा अल्प दोष के लिए तुझे ऐसा भयंकर श्राप नहीं देना चाहिए। तेरा ये कार्य अविचारी और भयंकर है। ऋषि गड़गड़े हो जाते हैं, दो हाथ जोड़कर पुत्र का अविचारी कृत्य के लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं। हे ईश्वर, मेरे पुत्र ने जो श्राप दिया है न, वो श्राप दूर हो जाए, लेकिन श्राप कभी भी वापस नहीं आता। ऋषि भी श्राप वापस नहीं ला सके। एक बार मन में से वाणी, मुख से वाणी, मन में से विचार आया, मुख से वाणी निकल गई, वापस नहीं आ सकती। धनुष्य में से छूटा हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इस तरह जीभ पर से कटु वचन निकल जाता है, वो फिर वापस नहीं आता। इस तरह ऋषि पुत्र ने जो श्राप दिया है वो वापस नहीं आ सका। श्राप दिया था राजा को तक्षक करड़ेगा, वो करड़ेगाज। राजा कमोते मरेगा, उसकी दुर्गति होगी। ऐसा तो नहीं होने देना चाहिए। राजा को सावधान कर देना चाहिए। राजा को सावधान करने के लिए अपने शिष्य को समीक ऋषि भेजते हैं। यहाँ परीक्षित राजा महल में आता है। खुद के अविचारी कृत्य के लिए उसको बहुत पछतावा होता है। मुकुट सिर से उतारा, तुरंत विचार बदल गया। मैंने ऐसा अघटित कार्य कर दिया। मैं तृषा और तरस की इच्छा के लिए क्रोधित हुआ और मैंने ये बहुत बड़ा काम, अघटित काम कर दिया है। अरे, मैं अनार्य के मापक वर्ता, पांडवों का वंशज मैं आज ऐसा काम कर दिया। क्रोध में अंधा बन गया, मैंने निंद्य कार्य किया है। एक निरपराध ब्राह्मण का मैंने अपमान किया है। हे प्रभु, मेरे इस पाप का फल मुझे जरूर भुगतना पड़ेगा। मैं पश्चाताप करूंगा। पश्चाताप करने से करे हुए पाप उसका शमन भले न हो, फिर भी ऐसा पाप न करने की वृत्ति जरूर नाश पामेगी। पश्चाताप हम करते हैं, बाद में वो पाप
न धो सके तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा पाप नहीं होना चाहिए। मैं पश्चाताप करूंगा, ऐसा विचारते थे। इसमें विचार के बाद शमीक ऋषि ने जो शिष्य भेजे थे वो शिष्य आते हैं और राजा को बताते हैं कि आपको श्राप हुआ है। श्राप की बात सुनकर परीक्षित को क्रोध न आया, बल्कि वह राजी हो गए। राजा को हुआ कि अच्छा हुआ, मैं कई दिन से संसार के विषयों से थक चुका हूं, अब उससे मैं विरक्त बनूंगा। संसार के विषय में फंसा हुआ जीव को समाधान लाने के लिए ये प्रभु की कृपा मुझ पर हुई है। परीक्षित ने खुद के जीवन में ये पहला और आखिरी पाप किया था। इस पहले उसने कभी भी पाप नहीं किया था। जीवन धर्म से, नीति से चला था। कली का संग होते हुए ये पाप हो गया और प्रभु ने कृपा भी कर दी। पाप की सजा तुरंत मिल जाए ना, वही अच्छा है। राजा ने सहर्ष श्राप का स्वीकार किया। अब तो राजा राजर्षि बन गए। संसार और सांसारिक वासनाओं का त्याग करके वह विरक्त बन गया। महल का त्याग कर दिया, अपने पुत्र को गादी सौंप दी। सब कुछ त्याग कर पवित्र नदी गंगा के किनारे वो जाते हैं। गंगा स्नान करके पयों पर व्रत लेता है। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में चित्त रखकर भगवान को याद करते हैं।